जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार 9 अगस्त लगातार थर्ड शुक्राना सत्संग संगत जी मैं शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी और गुरुजी, आपकी नादान बेटी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैंने काली माता जी को 7 शनिवार चोला चढ़ाया था। तो लास्ट सैटरडे तो पंडित जी ने बोला कि नींबू की माला दो। संगत जी, मैंने कहा वो तो मैं नहीं लाई। फिर कहते हैं कोई नहीं, अगली बार ले आना। संगत जी, मैंने मन में सोचा कि मेरे लिए तो 7 शनिवार पूरे हो गए हैं। अपने आप पंडित जी ने बोला कि दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए होता है नींबू की माला। मैंने कहा जय गुरु जी। आज तक तो पंडित जी नहीं बोले, आज ज़रूर गुरु जी ही बोल रहे हैं। संगत जी, हम चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का सामान चढ़ा के आ जाते थे, कभी बात भी नहीं होती थी। तो फिर आज शनिवार है तो मैंने संगत जी गुरुजी से पूछा, अगर आप भी यही चाहते हो तो फिर नींबू की माला के साथ आप भी मेरे साथ चलो, ये मुझे करना है तो दर्शन भी दो। संगत जी, सारा सामान मैंने लिया। गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग दी। बटरफ्लाई, सफ़ेद कबूतर, मोर की आवाज़ भी आई और 777, 4 टाइम 7, 333, 999, जय महाकाल, 222 पूरे टाइम गुरुजी साथ रहे। और तो और संगत जी, जब मंदिर जा रहे थे तो अमृत वर्षा भी हुई एकदम और चली गई। मैं समझ गई गुरुजी ही अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। मैंने भी कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी दिल्ली गई हुई है, आज उसका गुड़गांव में इंटरव्यू था। पता चला कि वो कहते कि शिफ्ट चेंज होती रहेगी। संगत जी, कभी सुबह कभी नाइट में। गुरुजी, लड़कियों के लिए तो डे शिफ्ट ही ठीक है ना। गुरुजी, हम तो गुजरात में हैं, बिटिया दिल्ली में अपने ताऊजी के घर है। मेरी आपसे और गुरु महाराज से अरदास है कि आप गुरुजी से कहो कि कोई उसे ऐसी जॉब मिले जिसमें सब ठीक हो। संगत जी, वो 28 साल की है, उसके लिए गुरुजी अच्छा जीवन साथी और अच्छा परिवार भी ढूंढें। मैंने तो गुरुजी से अरदास की हुई है कि आप सब देखो, उसके साथ आपको ही रहना है। मैंने तो सारी चिंता गुरुजी के चरण कमलों में डाल दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे और तेरे बच्चों के साथ ही हूँ, हमेशा रहूँगा, तू शिव की बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र, तेरे बच्चे की किस्मत बदल रहा हूँ, तेरे घर एक नहीं 2 खुशी आएंगी। जय गुरुजी। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए हैं पुत्र। बुरी नज़र लगी थी, मैंने ख़त्म कर दी। सत्संग सुनते ही एक इच्छा पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तूने बहुत कुछ खोया है, मेरे आदेश से जो मैं कह रहा हूँ उसे मान, उससे तेरे परिवार की रक्षा होगी और कष्ट कटेंगे। चिंता मत कर, सत्संग सुन, अर्जी लगा, कल महाशिव की शाम तेरी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब जानते हो हमारे लिए क्या ठीक है और हमें क्या करना चाहिए। गुरुपा, आप हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, आज मेरा बेटा आइसक्रीम लाया और कहता है मम्मी मुझे दे दो। मैंने कहा पहले गुरुजी को खिलाओ। संगत जी, जो मुझे रोज़ कहता है कि ये सब ज़्यादा कर रहे हो आप, आज उसने गुरुजी को आइसक्रीम खिलाई। गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, हमारे यहाँ ज़्यादातर रोज़ ही बहुत सारी हनुमान जी की सेना आती है। संगत जी, 2 दिन पहले मैं सत्संग लिख रही थी, मग्न होकर सत्संग लिखते वक्त नंद का फ़ोन आया। मैं उठाने के लिए जैसे ही गई, मैंने देखा सोफ़े पे बंदर बैठा है। जय गुरुजी। मन में आया गुरुजी आ गए। संगत जी, खिड़की खुली हुई थी और वो अंदर आ गए। मैंने रख दिया फ़ोन और चले गए। बहुत सारे आ गए थे, मैंने विंडो फिर बंद कर दी। सब शीशे में से देख रहे थे। फिर मैंने सबको केले दे दिए, सबने बड़े ही प्यार से खाए। शुक्राना गुरुजी। उनमें से एक छोटा सा बंदर था, वो आवाज़ लगाता है, चींची की आवाज़ से बुलाता है। सुबह भी नहाने से पहले आ गया, मैंने उसको एक केला दिया, वो चला गया।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए आपका शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, कबूतर रूप में, नंबर रूप में ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, आज मैं सत्संग सुन रही हूँ, उसमें थंबनेल में है, बेटी तूने बहुत कुछ खोया है, मेरे आदेश को मान और सत्संग में बताया उपाय कर, उसमें तेरे परिवार की रक्षा होगी और कष्ट कटेंगे। ये तो सच है संगत जी, अर्श से फर्श में आ गिरे पर रब ने हाथ पकड़ा है, फिर अर्श का सुख आएगा, सब गुरुजी जानते हैं, बयान नहीं कर सकती। सॉरी संगत जी, जीवन में ऐसा कोई वक्त नहीं जो देखा नहीं, राजपाट का सुख में दर दर की ठोकरें खाई हैं। अब चिंता नहीं, मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, परिवार के रूप में संगत परिवार है, अब कोई परवाह नहीं, ब्लैक मैजिक करने वाले का भी शुक्राना, दुख में ये तो गुरुजी की पहचान हुई और गुरुजी ने हमें ना समझों को अपनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थंबनेल वाले सत्संग में था कि काली माता को चोला, हनुमान जी को चोला और शीतला माता को चोला चढ़ा। संगत जी, मैंने ये सब कर दिया, लेकिन इनके उपाय में थोड़ा फ़र्क है। जैसे काली माता को ये कह रही थी पिंक साड़ी, संगत जी शीतला माता की साड़ी और हनुमान जी को तुलसी माता की माला। संगत जी, मैंने ये सब नहीं चढ़ाया, मेरे उपाय में लाल रंग की चुनरी, नारियल प्रसाद, श्रृंगार का सामान, माला फूलों की और हनुमान जी को 5 लड्डू मोतीचूर के हनुमान चालीसा के साथ, मतलब 7 बार पाठ करना है। संगत जी, अब ये फिर से आ रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं 7 पूरे कर चुकी हूँ, अब क्या करना चाहिए प्लीज़ संगत जी, गुरुजी मुझे बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ। और हाँ संगत जी, एक दिन तो एक सत्संग में था कि किसी ज़रूरतमंद को लाल सूट भी दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सूट वाला मैंने अभी नहीं किया, जैसे गुरुजी की कृपा होगी वो अपने आप ही करवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। प्राची आंटी, आपके ऊपर तो गुरुजी की ब्लेसिंग की बहार बनी रहे, आप सबका सत्संग बहुत प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हो, थैंक यू सो मच प्राची आंटी, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। सच में बहुत प्यारी आवाज़ है, एक बार मन में आया अपने सत्संग किसी और प्लेटफॉर्म में भेजती हूँ, फिर गुरुजी ने टेलीपैथी डाली, जब गुरुपा मेहर करेंगे अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, सारे घर में बिना काम करे भी बहुत बाल होते हैं, पूरे घर में हर जगह गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र इनको समेट, ये ठीक नहीं है। मुझे पूरा तो याद नहीं पर 2 बार आया संगत जी, जितना भी उठाऊं और फिर आ जाते हैं, बढ़ झड़ते हैं, तो मैं भी क्या करूं, सारा घर का काम भी मैं खुद ही करती हूं, तो मैं भी गुरुपा को बोलती हूं कि आप ही बताओ क्या करूं। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि अपने माथे पे भी चंदन तिलक लगा, मैंने कहा आपको लगा के उसके बाद लगाती हूं, अब बताओ क्या करूं। संगत जी, आज अपने आप ही एक डॉक्टर द्रुपासना वोहरा का पूरा 32 मिनट का वीडियो मैंने देखा। संगत जी, गुरुजी ने बालों का घर बैठे ही इलाज भी बता दिया, और तो फेस की रंगत का भी नेक्स्ट वीडियो में था, वो भी सुनवाया। देखो इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुरुपा, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी के फोरहेड में एक ब्लैक लाइन है, उसके बारे में भी उसमें था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि एक को नहीं, गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। देखिए आज मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वैसे तो हम 5 बहनें हैं और एक भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे भाई ने ही मेरा कन्यादान किया है, मेरे मम्मी पापा से कह कर, तो भाई को ही मैं पापा बोलती हूँ। लेकिन संगत जी, जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी रिश्ता या रिश्तेदार, दोस्त कोई भी साथ नहीं देता, चाहे कोई कितना भी अजीज क्यों ना हो। जीवन में मुश्किलें भी बहुत आई, गुरुजी ने तो तब से संभाला हुआ है, जब से मैं अच्छे से जानती भी नहीं थी कि ये गुरुजी कौन है। मैंने ये पहले सत्संग में भी बताया था। संगत जी, हुआ यूँ कि मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुपा आप सबको अपना बना लो, जब सब आपकी संगत बन जाएं तो ब्लैक मैजिक होगा ही नहीं, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। देखो ना संगत जी, धीरे धीरे मेरी बहन भी गुरुजी की संगत बन गई। संगत जी, गुरुजी है ही इतने प्यारे, सरबद्दा भला करते हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी सबका भला करें, सत्संग लिखने वाले का, सुनने वाले का, पढ़ने वाले का भी भला करें, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, जब कोई भी नहीं था तो गुरुजी ने परिवार रूप में प्यारा सा संगत परिवार दिया, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मेरे पति का है, उनको मैसेज आया कि मैंने अपनी किसी भी संगत को कभी नहीं बोला कि अपने पति को अंकल बोल या अपनी पत्नी को आंटी, फिर तुमने ये गलत प्रथा क्यों बना दी है। मैंने अपनी संगत को अंकल और आंटी इसलिए बोला क्योंकि मेरी नज़र में तुम सब एक बराबर हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ये प्रथा बंद करो। संगत जी, ये मैसेज मुझे मेरे पति ने व्हाट्सएप पे भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा सबका भला करें।
सबके अंग संग रहें। जय गुरु जी। गुरुपा आज 14 अगस्त बुधवार को ये मेरा लगातार 7वां सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से ही शुक्राना सत्संग हो रहा है। मैं उनके सामने मंदिर में विराजमान गुरुपा के सामने बैठकर ही शाम को लिख रही हूँ। लिखते वक्त कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी माफ़ कर देना। संगत जी, मैं कल बहुत खुश थी। अचानक ही शाम को मुझसे गुरु जी ने 2 सत्संग भी करवाए। हमारे सामने ही फ्लैट में एक भाभी रहती हैं। वैसे तो हम उम्र ही है मेरी। पहले तो उनके साथ सत्संग हुआ। उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म कुमारी को मानती हूँ। जब मैंने गुरुपा के बारे में उन्हें गुरु मंत्र के बारे में बताया तो वो बोलती हैं कि मेरे फ़ोन पे भी लगा दो, मुझे शिव की पूजा करनी अच्छी लगती है। संगत जी, ऐसे ही शाम को मंगलवार को मैं बाज़ार गई तो कुछ कपड़े ऑल्टर के लिए दे रखे थे। तो लेडीज़ मुझसे कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उनसे भी कहा कि आप ये गुरु मंत्र सुनो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। संगत जी, वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी शिव भक्त थी। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं गुजरात में हूँ, यहाँ भोले बाबा को बहुत मानते हैं, पर मैं जहाँ रहती हूँ वो गुरुजी की संगत नहीं है। मैंने बताया कि गुरुजी ही शिव का रूप है। वो बहुत खुश हुई। संगत जी, कल मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी थे। और तेरे घर में साया पिशाच घूम रहा है और मुझे देख के वो बाहर चला गया और तेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है। संगत जी, बात तो सच है। कल मैं दोपहर को सो गई थी गुरुजी के सामने। संगत जी, 1 घंटे बाद ऐसा लगे कि कोई यहाँ से अभी मेरे पास से गया है। सच में संगत जी, मैं डर गई। कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब थे और संगत जी शाम को 8 बजे मैसेज आया और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पति घर आए और बीमार हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं सर में पैरों में बहुत दर्द है। मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया? संगत जी, मैंने जल प्रसाद दिया और उसके साथ दवाई दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 9 बजे दवाई दी और 10 बजे वो सो गए। 11 बजे उठे, उन्हें कुछ आराम आ गया। संगत जी, मैंने बहुत टाइम बाद पालक पनीर बनाया था, गुरुजी को भी भोग लगाया। बेटे ने खाया, कहता है मम्मी बहुत स्वाद है। संगत जी, जब से गुरुजी अपने घर आए हैं ना, मैंने पहली बार ही बनाया था। संगत जी, मैंने कहा बेटे ये लंगर प्रसाद हमारे गुरुजी ने इसमें स्वाद डाला है, अगर भोग नहीं लगता तो ये टेस्ट भी नहीं आता। वैसे तो संगत जी मैं सुबह चाय प्रसाद और फिर नाश्ता जो भी बने, पराठा या कुछ भी, और लंच भोग मैं लगाती हूँ। मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो प्याज का भोग नहीं लगाते। संगत जी, हमारे गुरुजी भी मंदिर में ही विराजमान है, पर मैं गुरुजी को जो भी बनता है, मतलब जो ताज़ा बनाती हूँ उसका भोग लगाती हूँ। संगत जी, बहुत स्वाद लगता है। संगत जी, एक बार बताती हूँ कि 3-4 बार में तो चाय में चीनी डालना ही भूल गई। फिर हमने भी फीकी पी ली, पर पता नहीं चला कि फीकी है। सब गुरुपा की कृपा है। मैंने भी कह दिया मैंने बनाई, आपने बनवाई, मुझे क्या पता। सॉरी गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। मुझे घर में रोज़ मरी हुई मक्खी, मधुमक्खी और अलग टाइप की वो होती हैं ना, वो बटरफ्लाई जैसी हैं। संगत जी, सब मरे हुए मिलते हैं। ये सब गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, कल रात को मेरा मन बहुत भर आया, गुरुपा जानते हैं, सॉरी मैं बता नहीं सकती। अब सुबह गुरुपा ने सब ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरुपा, जो आप ना होते तो हम तो रुल ही गए थे। सानू कितने ना मिलती था असा रुल जाना। सो बेटी तू बहुत भोली है, राम और रावण में अंतर नहीं समझती, सब पर भरोसा कर लेती है। आज सत्संग से तेरी आंखें खुल जाएंगी। संगत जी, जो गुरुपा है आप हैं तो मुझे कोई रावण का डर नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं दोस्त बनकर तेरी ज़िंदगी में आएगा और तेरी हंसती खेलती ज़िंदगी उजाड़ जाएगा। तेरे परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अपने पति और बच्चों की सलामती चाहती है तो अभी सुन और उनकी जान बचा। गुरुपा, मुझे आपने चुना है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे साथ हो, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी, टूटूंगी नहीं। मैंने भी कह दिया गुरुजी मेरा गुरु बहुत बड़ा है। बस गुरुपा, आपने जो पकड़ा है ना, छोड़ना मत, चाहे सारा जग छूट जाए, आप हमेशा साथ रहना। मैंने सब आपको समर्पित कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत परिवार पर आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, सर्वदा भला हो, चाहे कोई अपना है या पराया, या फिर कोई भी ये सत्संग सुने या पढ़े। गुरुजी सबको ब्लेस करें। सत्संग लिखने का जरिया मैं हूँ, पर गुरुजी हैं, उनके हुक्म के बिना तो पता भी नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या मजाल जो उनके हुक्म के बिना कुछ भी कह सकें या लिख सकें। सब उनकी मर्ज़ी से होता है। संगत जी, यूँ तो बहुत सारे सत्संग किए हैं मेरे गुरुपा ने, उन सब सत्संग का शुक्राना। हमारी ऐसी वाणी नहीं है कि हम बखान कर सकें।
गुरुजी की रहमतें इतनी है संगत जी कि ये जीवन कम पड़ जाएगा और गुरुजी की बड़ाइयाँ कम नहीं पड़ेंगी। हमें साक्षात भगवान शिव मिल गए हैं। उन्हें हमारी पल पल की खबर रहती है, वो हमारा पल पल का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमारी मन में छोटी से छोटी बात को भी सुन लेते हैं और हमें सारी खुशियाँ झोलियाँ भर के देते हैं। गुरुजी ने संगत जी हर बीमारी का सत्संग सुनाकर ही ठीक कर रहे हैं, चाहे बच्चों का हो, पति का हो या फिर हमारा हो। संगत जी, एक पिता जैसे कहते हैं ना कि ये काम अभी करो, करना पड़ेगा, ऐसे हमारे गुरुपा कहते हैं मेरी बच्ची सत्संग अभी सुन, संकट टल जाएगा। संगत जी बिल्कुल सच है, संकट पहले टलता है, खबर बाद में मिलती है। ये मेरे गुरुपा का ही कमाल है। हमारे समस्त संगत परिवार की ब्लेसिंग है कि गुरुपा सबको खुशियाँ देते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, अपना नाम तो नहीं बता सकती हूँ, सॉरी, पर हाँ मैं गुजरात से हूँ। 2 साल से संगत जी मैं अपना बहुत बड़े वाला शुक्राना बताती हूँ, जैसे गुरुपा ने मेहर मुझ पे की है। मेरे दाता सब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने और मेरे पति ने दिल्ली जाना था किसी ज़रूरी काम से। संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आप हमारे साथ ही रहना और अपने घर और बच्चों का भी ध्यान रखना। संगत जी, गुरुजी पूरा टाइम हमारे साथ थे। जब तक मैं दिल्ली में रही, गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, हर जगह, हर पल, दिन रात। जहाँ पॉसिबल नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, मेरे पिता परमेश्वर हमें फूलों की तरह ले गए। और सुनो संगत जी, सबसे ज़्यादा खुशी तो ये थी कि मैं अपने मायके बड़े मंदिर भी गई। गुरुपा खुद आए लेने। संगत जी, राखी वाले दिन शुक्राना शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। संगत जी, हम नंद के घर 4:30 बजे के आसपास ही कैब से निकले घर से। संगत जी, उस दिन मेरा सोमवार का व्रत भी था और माइग्रेन भी हो गया था। सुबह ही नींद पूरी ना होने की वजह से हो जाता है। गुरु महाराज वो भी ठीक कर देंगे, मुझे पता है। संगत जी, नंद के कहने पर मैंने कुछ फ्रूट भी खा लिए थे। संगत जी, सुबह से ही मन में था कि गुरुजी मैं ये व्रत अपने पापा के बड़े मंदिर में ही खोलूँगी। देखिए संगत जी, मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, रास्ते में रुकवा कर मैंने उल्टियाँ भी की। बार बार मन में ये आ रहा था कि प्लीज़ गुरुजी मंदिर जल्दी से आ जाए, कहीं पति ये ना कह दे कि तबीयत ख़राब है, घर चलते हैं। संगत जी देखिए, जो भी खाया सब उल्टियों से निकल गया, लेकिन संगत जी मुँह का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। सब गुरुपा की मेहर है। संगत जी, फिर क्या होता है कि कैब वाला छतरपुर उतार देता है। मेरे पति कहते हैं मंदिर कहाँ है? कैब वाला कहता है अपने लोकेशन यहीं की डाली थी, मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप दूसरी कैब कर लो, मेरी साइट बुक हो गई है। मेरे पति कहते हैं पैसे ले लेना, चलो। वो कहता है कि नहीं, आप दूसरी कैब ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा ने बुलाया है, बेटी आई है तो पापा अपने आप ही ले जाएंगे। मन में मैंने बोला। संगत जी, कैब से उतरते ही बैटरी रिक्शा रुक गया। कहता है भैया बैठो। इसके ऊपर 2 सवारी पहले से ही बैठी थी। मेरे पति कहते हैं हम कैब करेंगे। वो अपने आप ही कहते हैं बड़े मंदिर जाना है, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ, चलते हैं। संगत जी, जो आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी वो गुरुजी ही थे। उन्होंने बॉटल ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और मुझसे कहते हैं मैं जा तो कहीं और रही थी, ये पैसे ज़्यादा मांगता है तो अब मैं भी 10 रुपये दे के बड़े मंदिर जाऊंगी। संगत जी, वो कहते हैं कि आप भी ज़्यादा पैसे मत देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। संगत जी, मैं उनकी बात सुनती रही और हाँ जी बोलकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। संगत जी, वहाँ पहुँचे तो मुझे शटल सेवा भी मिल गई। सिर्फ मुझे ही मिली, वैसे तो मेरे पति और मेरा बेटा और हम बैठे थे। हम 4 जन हो गए थे। बड़ा बेटा मेरा गुजराती था। संगत जी, हमने बड़े डिवाइन दर्शन किए। मेरा बेटा पहले एक बार जा चुका था, उसको गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था। उसको जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग में पहले भी मिले हैं। संगत जी, एक सत्संग और है। मैं भोले बाबा की भक्त बचपन से ही थी। सोमवार के व्रत भी मैं पहले रखती थी, तो मैंने कभी भी सोमवार के व्रत में या शिवरात्रि में नमक नहीं खाया। मैंने गुरुपा को बोला आपको जैसा ठीक लगे वैसा मुझे लंगर प्रसाद देना, मैं खा लूँगी। संगत जी, मुझे उस दिन मालपुआ और खीर प्रसाद मिला। जय गुरु जी। अपने भक्तों की भोले बाबा ऐसे बातें सुनते हैं। संगत जी, लंगर हॉल से बाहर आते ही ब्लेसिंग के रूप में बालाजी के दर्शन किए बड़े मंदिर में। वहाँ बहुत सारे बंदर थे, बिल्कुल साफ सुथरे। मैंने लोटा भी ब्लेस कराया और ओम का लॉकेट भी बेटी के लिए ब्लेस कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना और है। मेरी बेटी का सपना था कोई कोर्स करने का, कोई भी मान नहीं रहा था क्योंकि हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे शादी के लिए।
अब तो गुरुजी ही सब करेंगे संगत। गुरुपा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है सब अच्छा हो रहा है। उसका कोर्स स्टार्ट हो गया है संगत जी, कोई पेंटिंग टाइप का है। ये सब खुशियाँ हमारे गुरुपा ही दे सकते हैं। उसकी जॉब भी गुरुपान ही डिसाइड करेंगे, शादी भी, सब कुछ मैंने अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, मेरे अपने गुरुपा का वेलकम मैंने 29 अगस्त थर्सडे को शाम को किया। हमने कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद और मेवा प्रसाद से भोग लगाया और संगत जी गुलाबों से घर सजाया, बहुत प्यारा। शुक्राना, घर पूरा ही घर महक गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि आज शाम मैं तेरे घर आवांगा, बड़ा मन है मिलंदा। संगत जी बहुत कृपा हुई गुरुपा की। संगत जी कल थर्सडे था, मैंने सत्संग किया था अकेले ही। मन में आया गुरुजी आज तो कुछ खा लो जिससे मुझे भी लगे कि आप आए हैं। संगत जी आज फ्राइडे शाम को मैं गुरुपा को चाय और बिस्किट का भोग लगा रही थी। मंत्र जाप करके प्रसाद खाया ही था कि किचन में विंडो में से एक बंदर आया, तेज़ी से ड्राइंग रूम की विंडो से बाहर गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसको मैंने वहीं बिस्किट भोग वाला दिया, उसने खा लिया। संगत जी देखा उन्होंने बालाजी के रूप में मुझे दर्शन दिए और प्रसाद में बिस्किट और रस खाया। जय गुरुजी। बाहर विंडो में बहुत सारे कबूतर भी रहते हैं लेकिन वाइट कभी कभी आते हैं, उन्होंने वाइट चोले में भी अच्छे दर्शन दिए। संगत जी अभी भी सामने ही विराजमान है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैसेज आया कि एक कन्या को कड़ा प्रसाद खिला किसी भी एक थर्सडे को। जय गुरुजी। कल सत्संग में मैंने प्रसाद का पहले भोग लगाया और एक हाउस हेल्प है हमारी जो हमारी बिल्डिंग में रहती है, मैंने उसकी बेटी को कुछ पैसे और कड़ा प्रसाद दिया। संगत जी फिर एक और छोटी सी गुड़िया है, मैंने उसको भी प्रसाद दिया। जय गुरुजी। अगर कोई भी उपाय बताते हैं गुरुजी तो हाथ पकड़कर करवाते भी हैं। शुक्राना गुरुजी। अब भी मैसेज आया, बेटा आज मैं तुझे एक अस्त्र देने आया था पर तू मुझसे नज़रें चुरा रही है, मतलब तूने अनजाने में कोई बड़ी भूल की है। आज ये अस्त्र उसे ही प्राप्त होगा जिसकी आत्मा पवित्र होगी, पर दूर दूर तक ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जो इस अस्त्र का हकदार आज बन सके। हाँ मैं तुझे बोल रहा हूँ, एक बार तू कोशिश कर, ये सत्संग सुन, इस अस्त्र को पाने की इच्छा रख, देखता हूँ तेरी आत्मा पवित्र है या अंदर से दूषित है। ऐसा मौका बार बार नहीं देता मैं, आज इस सत्संग को भूल कर भी अनदेखा मत करियो। ये सत्संग तेरी किस्मत की लकीरें बदल सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी रहमतों की क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपका गुरु मंत्र ही आपका साथ और आपका बहुत बड़ा अस्त्र है। गुरुपा की लाडली बेटी गुजरात से संगत जी मैं बोल रही हूँ। बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर वशीकरण काला जादू घर के लोगों ने किया है और घर में साया घूम रहा है। संगत जी बिल्कुल सच था, कुछ तो मैंने ढूंढ कर जल प्रवाह कर दिए, फिर भी मैसेज आ रहे थे, लेकिन कल से बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। संगत जी आज मैं अमृत वेला करके सोई नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड को शॉप पे जाना था। संगत जी सुबह गुरुजी और मैंने पति ने चाय पी और रस्क, फिर संगत जी मैंने नाश्ते की तैयारी की और लंच की। गुरुजी को रोज़ की तरह मैंने भोग लगाया और टिफ़िन पैक कर नाश्ता कराकर पति को शॉप पर भेज दिया। संगत जी मैं भी नाश्ता करके सत्संग सुनते ही सो गई मंत्र जाप करके। संगत जी सोते ही लगता है सपने में मैंने बहुत सारे काले धागे निकाले, एक पुराना सा कोई ताला था, उसके अंदर से भी मैंने खाली कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत गांठों वाला धागा भी काटा, सब अपने सपने में, और बोल रही हूँ कि जल प्रवाह करना है। संगत जी सपने में अपने पुराने घर में भी सब हुआ जहाँ मेरी शादी होकर आई थी। इतने 28-29 साल पुराने ब्लैक मैजिक को भी गुरुजी ने आज सपने में ही काट दिया, जो कि मुझे मिल ही नहीं सकते थे क्योंकि पुराना घर दिल्ली में था और उसके बाद जहाँ हम रहे दिल्ली में ही 12 साल के बाद वो भी छोड़ दिया था। फिर 2016 में हम जहाँ रहे 2016 से 2020 तक, उस घर के नेबर को भी मैंने देखा, उनके रिश्तेदार भी थे सपने में ही। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने हर बंधन कटवाया और दिखाया कि ये देख संगत जी मैं सपने में ही बोल रही थी, मैंने जल प्रवाह करना है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो मैं ढूंढ ही नहीं पा रही थी, गुरुजी हाथ पकड़कर सब करवा रहे थे। संगत जी गुरुवार है आज और 12 सितंबर है। मैं ये सत्संग उठते ही लिख रही हूँ। सपने तो मुझे पहले भी बहुत आते थे पर मुझे पूरे याद नहीं रहते थे, इसलिए मैंने शेयर नहीं किए। बहुत सारे संकट मेरे गुरुपा ने काटे हैं और हमारी ज़िंदगी बचाई है। गुरुजी ने सब अपने ऊपर संकट ले लिए हैं। संगत जी ये मेरा नहीं, गुरुजी का ही घर है। इस घर में रोज़ ही वो होती हैं जो
बटरफ्लाई जैसे दिखती हैं, वो ना जाने कितनी सारी मेरे घर आती हैं और मर भी जाती हैं। ऐसे ही हम सबकी जान बचाते हैं गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे बैक में, गर्दन में बहुत पुरानी खुजली थी और कुछ टाइम से मेरे लेफ़्ट ईयर में भी पपड़ी हो जाती थी। मैंने रोज़ गुरुजी का जल और टीका लगाया और कान की पपड़ी तो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, बहुत जल्दी ही, और बाजू पे अभी खुजली है, बहुत थोड़ी सी है, वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं रोज़ जल प्रसाद से नहाती हूँ और गुरुजी का तिलक भी लगाती हूँ। इतनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का सत्संग सुनाकर ही गुरुजी ठीक कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ, नहीं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बात और संगत जी, गुरुजी ने कुछ उपाय करवाए थे तो मैं हनुमान मंदिर से सिंदूर टीका लाई थी एक डिब्बी में। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, कहीं प्रभाव तो नहीं करना। अब संगत जी, जैसे मैंने डिब्बी खोली, उसमें इतने प्यारा ओम बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, उनका हर पल शुक्राना। ब्लैक मैजिक ख़त्म करने का शुक्राना, अपनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। परम पूज्य मेरे पिता महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे और भी शुक्राना सत्संग करने थे, पर फिलहाल मैं भूल चुकी हूँ। मेरा माइंड, दिमाग में कुछ और चल रहा है। संगत जी, मैं प्राची संगत आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरा सत्संग जितनी जल्दी हो सके आज के आज अपलोड कर दें और सारी संगत तक पहुँच जाएं। सभी संगत जी मेरी मदद करिए। मैं बहुत डरी हुई हूँ, डर रही हूँ और परेशानी में हूँ। 2-3 दिन से मेरी सीधी आँख फड़क रही थी, पर मैं समझ नहीं पाई। कल रात में जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मेरा बेटा किचन में मैगी बना रहा था। उसने कहा मम्मी खाओगी? मैंने कहा नहीं, मैं सोऊंगी। मेरे अंकल जी रात में लेट आ रहे थे तो वो ताला लगा गए थे बाहर से। जब मैं सोने के लिए गई तो ऐसा लगा 5 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खोला और बंद किया हो। मुझे लगा शायद अंकल जी आ गए हैं। मैंने झाँक के देखा तो वो मुझे नहीं दिखे। मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया, उतर के पूछी नहीं। वहीं मैंने बेड पे से फ़ोन लगाया कि बेटा आप रूम में आए थे क्या? कहते नहीं मम्मी, मैं रूम में नहीं आया, लेकिन आपका दरवाज़ा खुला था तो मेरे को लगा शायद आप आए हो रूम में। मैंने रूम से बाहर आए हो आप? मैंने कहा मैं तो नहीं आई बाहर। वो बेटे ने कहा मैं भी नहीं आया आपके रूम में। छोटा बेटा था, वो सो रहा था। सास ससुर रात में रूम का दरवाज़ा खोलते खटखटाते भी नहीं है। और संगत जी, एक बात और, मेरा जो रूम का दरवाज़ा है उसकी मैं चटकनी बाहर निकाल के रखती हूँ ताकि वो बंद भी हो जाए और थोड़ा खुला भी रहे, ताकि जो कूलर की हवा है वो पास होती रहे। लेकिन जब कूलर चलाते हैं तो वो दरवाज़ा सिर्फ इंसान ही खोल सकता है। कोई ऐसा कि अपन जीव जंतु घुस गया हो उसने खोल दिया हो, वो पॉसिबल नहीं है, कि कूलर का बहुत तेज़ फोर्स होता है। कोई नॉर्मल इंसान ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। बाहर आंधी तूफान भी आए तो भी वो खड़खड़ होएगा, पर खुलेगा और बंद ना होगा, ये तो तय है। पर कल मुझे अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा भी, मोबाइल अपने पास ही रखी थी, कि गुरुजी ये क्या चीज़ थी, कौन आया है अंदर? किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। परिवार पे हम लोग 5 जने थे, 4 जने बाहर थे रूम में, मैं अंदर थी और अंकल जी अपने ऑफिस में थे। तो दरवाज़ा किसने खोला? एक शंका तो मुझे हुई, पर गुरुजी का जाप करा और लेटी तो ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ पर किसी ने उंगली रखी है। मेरी पीठ को किसी ने छुआ है। मैं डरी, फिर भी मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा है, हल्का हल्का डर मुझे लगा। लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप करते करते नींद आ गई। अंकल जी आ गए, सो गए, मुझे पता ही नहीं पड़ा। 1-2 बार बीच में बाथरूम के लिए ज़रूर उठी। सुबह अलार्म बजा, छोटे बेटा स्कूल जाता है, उसके टिफ़िन के लिए उठी
थोड़ा नाश्ते की तैयारी करी टिफ़िन की। वो कहता मेरा पेट दुख रहा है मम्मी, मैं नहीं जा रहा, आप सो जाओ। फिर मैं सोने चली गई और जब मैं फाइनल सोकर उठी, मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास की बात होगी, 8 बजे, 8:10 मैंने जैसे ही पैर नीचे किया बिस्तर से, तो ज़मीन पर टच नहीं हुआ मेरा पैर, क्योंकि थोड़ा ऊंचा है बेड। तो ऐसे लगा कि मेरे लेफ्ट पैर के जो थंब होता है, अंगूठे के नीचे के हिस्से पर किसी ने कुछ मारा है। अचानक डरी मैं। पहले तो मैंने ब्रश किया, करते करते मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ होने लग गई संगत जी। बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, चलते ही नहीं बना। और ऐसे लग रहा था जैसे ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर जा रहा है उल्टा। कुछ चीज़ है जो नीचे से ऊपर घुटने और घुटने से जांघ की तरफ चढ़ रही है, चल रही है। धीरे धीरे चक्कर आने लग गए, अजीब से तबीयत होने लग गई, होंठ भी अजीब से होने लग गए, जैसे कुछ एक पॉइजन टाइप का शरीर में फैल रहा है। और संगत जी ऐसा मेरे साथ पिछले 8 साल से हो रहा है। साल में 1 बार या 2 बार होता है, लेकिन होता ही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि कब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है ये तो हम नहीं जानते। तो गुरु तो आराम पड़ जाता था, लेकिन इस बार तो कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आया है करने। लड़का है, लड़की है, औरत है, आदमी है, क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है, कैसे आ गया, कुछ भी नहीं पता। फिर मैंने चूज़ में एक मैजिक स्पेस है, वहाँ मैंने बड़े मंदिर गई थी अभी मैं जून में। तो वहाँ से जल प्रसाद की बोतलें मिली थी, तो वो मैंने जल प्रसाद बचा के रखा था। तुरंत मैंने एक ढक्कन निकाल के पिया, गुरुजी से हाथ जोड़ा, कहा गुरुजी मेहर करो, मुझे कुछ हो रहा है। धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर चढ़ रहा था गुरुजी की मेहर से, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतर शुक्राना गुरुजी, वो नीचे उतरने लग गया। नीचे मुझे पूरा फील हो रहा है संगत जी। जब ऊपर चढ़ा रहा था तो भी बिल्कुल चलते नहीं बन रहा था, मेरा पैर बहुत दुख रहा था संगत जी, बहुत। फिर जब नीचे उतर रहा था तो वो भी मुझे फील हुआ। जब आखिरी में पूरा उतर गया तो जो पंजे होते हैं उनमें थोड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो उतर रहा था ना। और अच्छा, जब चढ़ रहा था तो मेरा पैर इतना भारी हो गया था कि वो पैर नहीं संभाल रहा था मुझसे। अब हो गया कुछ देर टेंशन रही, फिर खाना वाना बना के भूल गई मैं। फिर दोपहर, शाम, फिर रात आई, फिर डर लगा। फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपसे कल से कह रही हूँ, गुरुजी क्या चीज़ है, वो कौन है, आप बताइए, मेरे मैसेज ही नहीं दे रहे गुरुजी, आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। इतने में मोबाइल देखते देखते स्क्रॉल करते हुए गुरुजी की मैसेज आए कि 2 दिन तेरे पर बहुत भारी है बेटा, संभाल के रहना, कोई साया है तेरे घर में, संभाल के रहना, मेरा मंत्र जाप लगा देना। तो मैंने अपने बेडरूम में एक 6 मिनट का 3-4 बार मंत्र जाप लगाया, और एक बड़े मंदिर वाला जो है, पूरा बड़े मंदिर का दर्शन होता है, वो आधे घंटे वाला मंत्र जाप लगाया, और बस अब भी फ़ोन उठाकर हाथ में लिए हूँ। संगत जी और प्राची आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग सबसे पहले आप कल या आज रात में अगर आप सुन लें, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए, सारे संगत तक पहुंचा दीजिए। और सभी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब के पास गुरुजी का स्वरूप होगा, आप सब गुरु से अरदास करें। मुझे बहुत डर लग रहा है, कौन है वो घर में, मेरे 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, मेरे अंकल हैं, क्या होगा, किस पे अटैक करेगा, क्या चाहता है, चाहती है, कौन है, किस मकसद से आई है, किस लिए आई है, आया है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, नहीं पता संगत जी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे डर नहीं लग रहा, हाँ मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, पर मैं भी जानती हूँ गुरुजी हैं। जैसे आज गुरुजी ने मुझे सोए बचाया, वैसे फिर बचाएंगे, लेकिन वो चीज़ जब तक जाएगी नहीं, जब तक डर जाएगा नहीं। रात हो गई, मुझे इस कमरे में बाथरूम जाने में, किसी भी कारण से जाने में, अभी मैं फ्रेश होने गई, मंत्र जाप चल रहा था, बहुत डर लग रहा था मुझे, और कुछ अजीब अजीब आवाज़ भी आई, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था तो मुझे एक डर तो था, लेकिन एक ठंडक भी थी कि नहीं, गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, वो अभी कंट्रोल में होगा। लेकिन गुरुजी, संगत जी,
सारी रात मंत्र जाप नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि वो अपने आप जब पूरा 26-27 मिनट का ही जब वो होता है ख़त्म तो रुक जाता है मोबाइल। और अंकल जी वैसे गुरु जी को नहीं मानते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। और कहीं और लगाऊंगी भी तो बस आधे घंटे से ज़्यादा चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। संगत जी और प्राची, आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द मेरे सबसे पहले ही सत्संग अपलोड कर दीजिए। मुझे सबकी ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट की बहुत ज़रूरत है प्राची आंटी। सारे संगत जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरु जी से प्रे करिए, विनती करिए मुझे मेरे परिवार को उससे बचाने के लिए, क्योंकि सत्संग और ही जो मुझे शेयर करने थे, लेकिन मेरे दिमाग में फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा है। और गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, मैं ऐसा करूँगी, ये बनाऊँगी, लेकिन एक डर मेरे अंदर बन चुका है। प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा सत्संग अपलोड करिए प्लीज़। सारे संगत जी, गुरु जी से आप में रिक्वेस्ट करिए, मुझ पर मेरे परिवार पर मेहर हुई गुरु जी की। कौन है, मुझे इससे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मुझे वो फील भी हो रहा है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पूना से बात कर रही हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं गुरु जी से अभी जुड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सत्संग जी। सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो मैं छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी जो कृपा मेरे पे कर रहे हैं उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट मुझे रोज़ गुरु जी मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। बट मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी अपने शुक्राना शेयर किए थे, वो अभी तक पता नहीं अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुरुवार के दिन अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को जानना स्टार्ट किया था तब मेरा उनसे उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि तू शुक्राना गुरुवार को किया कर। गुरुवार को मैं व्रत रखती हूँ सत्संग जी, और गुरुवार के दिन मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ कि सब पंडित और एस्ट्रोलॉजर सब ये कहते हैं आपका बुरा है गुरुवार, आपके लिए अच्छा नहीं है। बट अब जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी गुरु है तो मेरा गुरुवार कैसे बुरा हो सकता है। वो अपनी ब्लेसिंग मुझे गुरुवार के दिन ही दे रहे हैं तो कैसे मेरे लिए बुरा है। सोचते तो बहुत है हम लोग, बट हो नहीं पाता है वो चीज़ें, उनकी महिमा वो ही जाने। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग शेयर कर। आज मैं जो सत्संग मैं सुनती बहुत हूँ तो मैं शेयर नहीं करती हूँ इतना, थोड़ा सा झिझक होती है कि कैसे करूँ, सही होगा कुछ गलती होगी, कैसे सही कर रही हूँ मैं शेयर करके कि नहीं कर। क्योंकि अभी 2 दिन से गुरुजी ये बोल रहे हैं कि तू अपनी ब्लेसिंग मत शेयर कर,
शुक्राना शेयर कर। अब मेरे को सत्संग जी गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि ब्लेसिंग और सत्संग शुक्राना कौन सा शेयर करूं, क्योंकि मेरे को तो हर एक ही ब्लेसिंग ही लगती है और मुझे लगता है कि ब्लेसिंग ही शेयर करते हैं जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं। तो उसके जैसे आज का ही मैं दिन बताती हूँ। आज 22 अगस्त है और मैं कुछ भी सोचती हूँ ना तो बहुत अच्छा फील होता है गुरुजी का। मैं सुबह मैं इतना भी नहीं कर रही, बट जितना भी कर रही हूँ उससे सोचे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो सुबह सुबह उठ के जैसे काम वगैरह ख़त्म करके, खाना वगैरह बना के, नहा धो के, पूजा करके फिर ऑफिस के लिए निकल जाना। तो आज क्या हुआ, आज मैं ऑफिस में गई तो गुरुजी के सत्संग भी सुन रही थी और उनके मैसेज भी देखती हूँ। मैं मैसेज बहुत देखती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने कुछ वो आदेश दिया है या कुछ उसमें ऐसा है जो मेरे हित के लिए सही हो, और कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मेरे साथ, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो उसी में मैं रोज़ उनके मैसेज देखती हूँ कि आज कौन सा मैसेज आया, अब गुरुजी मेरे से क्या बोल रहे हैं। तो सत्संग जी फिर गुरु जी ने उसमें मैसेज में दिया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। बट जैसे उस सत्संग जो सुनती हूँ उसमें कहते हैं, मैं भी इसमें कहती हूँ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आता आप किस वे में आप बोलते हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता, जो आज मैं सत्संग भी सुन रही थी और सारे मैसेज ही देखती हुई थी, तो मैं जैसे उसमें कईयों में ये बोलते हैं कि गुलाब की खुशबू आती है तो उससे पता चलता है कि गुरुजी आपके अंग संग हैं। मैं ऐसे बहुत सोचती हूँ जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ तब से कि मुझे तो ऐसे गुलाबों की खुशबू तो आ ही नहीं रही है अभी, तो इसका क्या। तो बट गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे इंडिकेशन दे देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को ट्रिपल नंबर दिखने, 777, 111, 999, 333, मतलब 555, ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर दिखते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स क्या हैं। कबूतर दिखना, क्योंकि कबूतर तो आम हैं, दिख ही जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग का क्या है। फिर किसी संगत में सुना कि सफ़ेद कबूतर दिखने चाहिए, तो जब मैंने जिस दिन सत्संग सुना कि सफ़ेद कबूतर दिखने चाहिए, उसी दिन मुझे वो सफ़ेद कबूतर, उससे पहले मुझे कभी नहीं दिखे। हालांकि मैं उस जगह पे बहुत बार खड़ी हूँ पर मुझे कभी दिखे नहीं। फिर वो वाली ब्लेसिंग भी, और जैसे तितली रूप में तो मुझे दिखते ही रहते हैं गुरुजी। और अगर मेरे को किसी दिन नहीं दिखे तो जैसे कोई वीडियो आ रही होती है उसमें तितली का आ जाना, और अभी कुछ टाइम से मोर भी मुझे काफ़ी मतलब पिक्चर्स दिख रहे हैं, मोर तो नहीं दिख रहे हैं बट पिक्चर्स दिख रहे हैं। सत्संग सुनने में आ रहे हैं कि आज हमें मोर दिखाई दिया, आज गुरुजी ने स्वयं आए ब्लेसिंग देने। तो ऐसे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गुरुजी मेरे साथी हैं। आज जो हुआ कि मैं जब ये गुलाब वाली बात जो बता रही थी कि मुझे तो आती ही नहीं है, मुझे ओम भी नहीं दिख रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी इमेजिन करती रहती हूँ कि शायद ओम बना हुआ है, ओम बना हुआ है। तो अभी आज ऑफिस में थी, मतलब 4 बज गए थे शाम के पूरा काम करके, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अचानक से मेरे जो बॉस थे वो निकल गए थे, तो उनके जाने के जस्ट बाद ही, मतलब 10 मिनट ही ऐसे हुए होंगे, तो कोई आया केक लेके। तो मेरे जो ऑफिस बॉय है वो कहता है कि मैडम अभी से जो मेरे बॉस अंकल हैं उनके लिए केक आया है। मैंने कहा उनके लिए केक, क्योंकि उनका बर्थडे तो निकल चुका है, तो केक किसने भेजा। मैंने को लगा कि कोई और एम्प्लॉय होगा, तो मैंने एचआर में भी पूछा अपने कलीग अंकल आंटी से कि हमारे ऑफिस में और कोई अभी उनके मेरे बॉस अंकल के नाम से और भी कोई है। तो वो कहते हैं हाँ और भी लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को ये लगा शायद उनके लिए आया होगा। तो मैंने अपने ऑफिस बॉय से बोला कि ठीक है आप ऊपर भिजवा दो, मैं देखती हूँ कि क्या है। तो वो फिर जैसे ही मेरे पास उनका
केक आया, केक के साथ बुके भी था जो मुझे नहीं पता था कि बुके भी है। बुके में रोज़ेस का बुके आया था और मैं वो देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी की। खुशबू नहीं आई तो चलो गुलाब लेकर मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू, मैं हूँ तेरे साथ, क्यों गलत सोचती है। जैसे मेरे को वो कैसे न कैसे करके बताई देते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, बस तू अपना कर्म कर, मैं हूँ तेरे साथ, मेरे पे विश्वास रख। ऐसे करके मैसेज भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वही मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब गुलाब मेरे पास आ गए, खुद गुरुजी ने भेजे। तो मेरे लिए तो वो एक ब्लेसिंग ही है। अब मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं है, बट मेरे लिए तो बहुत खुशी वाली बात थी कि गुरुजी ने गुलाब की खुशबू ने गुलाब ही भेज दिए मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सत्संग जी, अगर मेरे से जो भी मेरे से भूल चुकी हुई हो तो उनको मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। प्राची आंटी, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू। पता नहीं मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि नहीं हो रही, बट मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरी वीडियोस को अपलोड करेंगे जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होगी उनको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। गुरु जी से हम अटैच्ड हुए हैं कोरोना के बाद। गुरु जी अपने आप हमारे घर आए। किसी ने पार्सल भेजा तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि ये पार्सल आपने मंगवाया है? तो वो कहते हमने तो नहीं मंगवाया, अननोन था। जब खोला उसमें गुरु जी के चरण, गुरु जी की ब्रेसलेट, 2 लॉकेट वो मिले। तो बच्चों ने अपना वही एड्रेस पे फ़ोन किया और उनको पूछा कि ये पार्सल आपने भेजा है? तो उन्होंने कहा कि आपके घर में सावन के महीने में गुरुजी आए हैं, महाशिव भगवान आए हैं। आप क्यों पूछ रहे हो? आपको आम खाने से मतलब है, आपने गुठली का क्या करना है? आप उनको आदर भाव दें। वो आपके घर में आए, आप बहुत किस्मत वाले हो। तब बाय चांस हमारा घर की रेनोवेशन चल रही थी, तो हमने अपना मंदिर पहले ऊपर था, तो सोचा कि भी हम नीचे मंदिर बनवाएं कि कल को हम बड़े हो रहे हैं तो हमें भी कल को मुश्किल ना पड़े। तो चलो हमने उनको भी, बच्चे कहते हैं कि भी चलो गुरुजी आए हैं तो इनका भी हम स्थान, उन्होंने अपना स्थान, मतलब हमने क्या बनाना, उन्होंने अपना स्थान अपना बनवा लिया। एक तरफ हमने जो अपना मानते हैं वैष्णो माता जी, शिव जी, ठाकुर जी रखे और इनका एक सिंहासन बना दिया। चलो गुरु जी वहां पे विराजमान हो गए। जब से गुरु जी आए हैं तब से चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। पॉजिटिव वाइब्स सब जगह मिल रही है। जो दुख सुख में हम बस गुरु जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, गुरु जी सबकी सुन लेते हैं। बाकी इतने उनके शुक्राने, हम कैसे शुक्राना करें, मतलब हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं होते कि भाई हम जितना मर्जी हमारे श्वास श्वास का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरु जी हमारे घर में आए। जब पहली बार हमने सत्संग करवाया, मन में आया कि चलो घर बनाया गुरु जी ने, कि कृपा से घर बनाया, तो हम उसका शुक्राना करवाएं। हमने सत्संग करवाया तो रात को कारपेट वगैरह बाहर रखे गेट के पास, तो अंदर एक गिलहरी आ गई। चलो हमने ये सुना हुआ था कि गुरुजी
अच्छी तरह से परीक्षा भी लेते हैं, निचोड़ भी देते हैं नींबू की तरह। तो गिलहरी अंदर आ गई तो हमने उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो हमें नहीं पता था कि वो बाहर चलेगी कि नहीं, वो कारपेट के बीच में ही छुप गई। सुबह जब हमने लंगर प्रसाद भी बनाना था, तो जब हमने कहा चलो साफ सफाई करके तो चलो हम कारपेट अंदर बिछा देते हैं, जब कारपेट बिछाने लगे वो गिलहरी उसमें से फिर बाहर आ गई। वो पता नहीं किस रूप में थी कि भी कभी वो मंदिर के सिंहासन के पीछे चले जाए, कभी वो माता की मूर्ति के पीछे, मतलब टेबल के पीछे चले जाए, पकड़ी ना जाए। हमारे मन में आया कि हमारी ओपन किचन है, तो वहां पे लंगर प्रसाद पड़ा होगा, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए, उधर सत्संग हो रहा हो, उधर गिलहरी तंग करे, तो ऐसे सारा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से हम ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बिजली वाला भी आया हुआ था। तो इतनी परीक्षा मतलब हमें हमारे पे आई कि भी गिलहरी किसी से पकड़ी ना जाए, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो चलो हमने उसको ना उससे जो लड़के आए हुए थे जो कारपेट बिछा रहे थे, तो वो उन्होंने ना किसी कपड़े से गिलहरी को पकड़ा, तो वो उसने मंदिर के बाहर ही अपना प्राण त्याग दिए। हमें बहुत वहम आया, बहुत डर भी लगा। फिर हमें किसी ने कहा कि आप पे पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। हमने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर उसके बाद लाइट चली गई। 4 बजे सत्संग शुरू होना था तो लाइट चली गई। फिर ये मन में कि आप क्या करेंगे, क्योंकि पहली बार सत्संग करवा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बड़ी अड़चने आई, क्योंकि पता नहीं अभी हमारे में कोई कमी थी या गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं। लेकिन चलो वो भी चलो, मेरे अंकल जी ने फोन कर दिया बिजली डिपार्टमेंट को, लाइट भी आ गई और बहुत अच्छा सत्संग भी हो गया। चाय प्रसाद देने लगे, तो मेरे बेटे और अंकल जी के हाथ से चाय, उनके हाथ से चाय गिरी तो दोनों की चाय गिर गई। मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था कि गुरु जी आ गए, हमें कोई डरने की बात नहीं है। और गुरु जी ने पल पल पे हमारा साथ दिया, कदम कदम में हमारा साथ दिया। हमें पता नहीं कैसे गुरु जी से हमारा कनेक्शन मिला। अब तो सबको ही उन पे ही भरोसा है। महाशिव रूप में हमारे घर में आए हैं गुरु जी, सबके अंग संग रहे। हम यही ब्लेसिंग्स गुरु जी। हमारी कोई गलतियां हैं तो सॉरी गुरु जी, लव यू गुरु जी। हमारी कोई बोलने में मेरे को कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। साथ संगत जी, अभी मेरे से कोई गलती है तो आप भी हमें माफ करना। सबको, सब पे गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें, सबके अंग संग रहें। हमारा नमतम शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना जी। मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ, मेरी गलतियों को अनदेखा कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं संगीता पंजाब अमृतसर से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो जैसे जैसे मुझे गुरुजी ने बुलाया मैं बोलती गई। अभी वो भी अपलोड नहीं हुआ। प्राची आंटी जी, आपको भी थैंक यू करती हूँ जो आपने इतनी बड़ी सेवा ली हुई है सबका शुक्राना सत्संग करने की। आपने एक सत्संग में कहा था कि कोई लिख कर भी भेज दे, सो मैं आज गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग लिख कर बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कितनी ब्लेसिंग्स होती है, जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है। वो परम शिव है, हम उनका पार नहीं पा सकते। हमारे मन की बात हमारे मुंह में होती है, तो गुरु जी जाने जान है, अंतर्यामी है। वो अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। हम जो कहते हैं वो उसी समय दे देते हैं।
फिर भी संगत जी कई बार देर भी होती है तो हमारे कर्मों का फल होता है। संगत जी मुझे तो उनके रोज ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अगस्त के महीने संगत जी मैं सड़क पर गिर गई, कहीं जा रही थी और मेरे घुटने पर बहुत चोट लगी। मेरी पैंट भी फट गई और बहुत बड़ा जख्म हो गया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने जख्म के ऊपर ऑइंटमेंट लगाई तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी जेल वाली ऑइंटमेंट पर ओम बन गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैंने गुरु जी का इसमें भी शुक्राना किया कि गुरु जी ने इतने में ही डाल दिया है और मुझे ओम दर्शन दिए, एहसास करवाया है कि मैं तेरे अंग संग हूँ। ये भी हो सकता था कि कोई फ्रैक्चर हो गया। मुझे 15-20 दिन ठीक होने में लग गए, फिर भी मेरे गुरु प्यारे ने मेरी बांह पकड़ी और गुरु जी ने मेरे कष्ट को थोड़ा कर दिया। जय गुरु जी। हम तो बड़े भाग्यवान हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हैं। वो हमारे पिता हैं। जैसे माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो हमारी हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं। संगत जी मेरे माँ बाप तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता था कि कोई मेरा साथ नहीं देता, लेकिन जब से गुरु जी ने मेरी बांह पकड़ी है तो मैं निश्चिंत हूँ। कोई भी बात मेरे को कहनी होती है तो मैं गुरु जी से कहती हूँ। जैसे कोई अपना बच्चे की बात सुनता है, वैसे ही वो हमारे गुरु पा है। मुझे माफ कर देना अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई। गुरु जी सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना, प्राची आंटी को भी जिनके जरिए हमने अपना सत्संग शुक्राना अदा किया है, शेयर किया है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ कर दो। आपकी प्यारी बेटी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अमृतसर से हूँ। मैंने अपना पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, वो मैंने 2 मिनट का ही किया था क्योंकि उस दिन मैं बड़ी टेंशन में थी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप 13 जनवरी लोहड़ी वाले 13 जनवरी 2023 को लोहड़ी वाले दिन आया था। वैसे तो गुरु जी संगत जी मेरा घर नहीं है, ये गुरु जी का ही घर है, पर उन्होंने अपने चरण जो हैं वो इस दिन मेरे घर में पहली बार आए थे। गुरु जी ने वैसे तो गुरु जी से मेरी टेलीपैथी के थ्रू काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, पर गुरुजी ने उस दिन अपने स्वरूप के साथ और अपने चरणों के साथ मुझे उस दिन ब्लेस किया था। गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू पॉजिटिव मैसेज काफ़ी टाइम से दे रहे थे। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी उसका सलूशन गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मुझे दे देते थे। गुरुजी से सिर्फ मेरी एक ही प्रार्थना है कि गुरुजी जितनी जल्दी हो सके सब ठीक करके अपनी फैमिली को ब्लेस करें, अपने सब बच्चों को ब्लेस करो और जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उन गलतियों को माफ़ करके सारी फैमिली को इकट्ठे ब्लेस करो। जो उनकी फैमिली इस टाइम बिखरी हुई है उस सारी फैमिली को इकट्ठी करें। गुरुजी मुझे डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई आकर मेरे पौधों पर बैठती है। गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेज दिया कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और गुरुजी मुझे डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कई बार तो डेली 2-2, 3-3 बटरफ्लाई जो हैं वो आती हैं। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। 2 बार तो कबूतर जो है हमारे घर पे उनको चोट लगी होती थी तो वो आए हैं। गुरुजी ने उनकी सेवा का मौका भी मुझे दिया। अभी कल संडे की बात है, मैं अपनी बेटी के घर गई
उसने मुझे बताया कि मम्मा हमारे घर पे ना एक कबूतर है जिसको चोट लगी हुई है, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं कल उसके घर गई, जाकर मैंने देखा तो उसके पंख में चोट लगी हुई थी। मैंने उसके दवाई लगाई, दवाई लगा के थोड़ी देर बैठी, फिर मैं आ गई। आज वो कबूतर भी वहाँ से उड़ गया है। गुरुजी ने इस तरह मुझे सेवा का मौका दिया है। पता नहीं गुरुजी किस रूप में, चाहे कबूतर के रूप में, चाहे किस तरह से भी मेरे आके कष्ट काट रहे हैं। मेरे घर में नेगेटिविटी भी काफ़ी है। मेरे घर से गुरुजी आप जितनी जल्दी हो सके नेगेटिविटी को दूर करो। गुरुजी आपकी बच्ची ने जो नासमझी की है, नासमझी में जो उसने गलती की है, उस गलती को भी माफ़ करो। गुरुजी मेरी छोटी बेटी ने जो गलती की है, उस गलती को माफ़ करके उसको फैमिली के साथ मिलाओ। गुरुजी मैं आपके जलंधर मंदिर में भी दर्शन करने गई थी। मैं उस दिन अपनी सिस्टर के घर गई थी जो कि जलंधर में रहती है। उसका बेटा मुझे अपने साथ लेके गया था कि दर्शन करने के लिए। वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला और मैंने चाय का प्रसाद भी लिया था। गुरुजी आपकी बेटी के ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों से निकलने का रास्ता आप ही मुझे दिखाओ और उन कष्टों को आपने ही काटना है। गुरुजी मेरी दोनों बेटियां इस समय कष्ट में हैं। दोनों की मैरिज हो गई है, 2 साल हो गए हैं। दोनों इस समय कष्ट में हैं। गुरुजी उन दोनों के कष्ट काटो और कष्ट काट के सारी फैमिली को इकट्ठे करो। उनको भी इन कष्टों से निकालना आपने ही है। गुरुजी मेरे अंकल जी जो कि इस समय न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में मेरा बेटा भी कर रहा है। फाइनेंशियली भी हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फाइनेंशियली भी इस समय हम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आपने जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी आप ही उनको ब्लेस करो। और जब भी वो नए काम के लिए जाएं, आपने उनके साथ ही जाना है, उनके अंग संग ही सहाय रहना है, उनको अपना आशीर्वाद देना है। वैसे तो गुरुजी वो 2 बार टूर भी लगा के आए हैं, पर अभी तक कोई सिस्टम नहीं बन रहा। नवरात्रि में उन्होंने दोबारा फिर जाना है। आपने उनको ब्लेस करना है और उनके अंग संग सहाय रहना है। और जो वो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपने बरकत देनी है उनको। गुरुजी फैमिली पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों से भी आप हमारी रक्षा करना। गुरुजी सारी संगत परिवार पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और शेयर करने वाले का भी भला। इस तरह जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी आप उनका भी भला करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी सत्संग तो काफ़ी हैं, गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग भी दी हैं। फिर भी जो आज गुरुजी ने बुलवाना था, वही मेरे से बुलवाया है। बाकी सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।